हेलो बच्चों, we are starting a new topic, that is differentiation. And first you have to learn about the differentiation. If you want to learn about the differentiation, then you have to learn first the formula about the differentiation. So the formula for differentiation is d by dx of sin x is equal to cos x, and d by dx of, these are the some basics formulae. d by dx of cos x is equal to minus sin x, d by dx of e to the power x is equal to e to the power x, and d by dx of log x base e is equal to 1 by x. d by dx of any constant function is equal to 0. d by dx of a की power x is equal to a to the power x log a base e is equal to sec square x. d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. d by dx of sec x is equal to sec x tan x. ठीक है, इसके बाद ये इनवर्स के कुछ फार्मूले होते हैं, उसको मैं बता देता हूँ. इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 minus x square. d by dx of my sin cos inverse x is equal to minus 1 divided by root over 1 minus x square. d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square, and d by dx of cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. d by dx of sec inverse x is equal to 1 divided by x root over x square minus 1, and next is d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 divided by x root over x square minus 1. तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन. One more formula that is very important formula, I skipped that. That is d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. This is the basic formula. एक्चुअली मेरे को सबसे पहले इसको बताना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के, और हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है. ठीक है, बुक्स में आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे कि आपको ये करके ऐसे करना है, आपको ऐसे करके ऐसे करना है. मैं आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूँ किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है. ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. चलिए मान लिया हमने x के पावर 3/2 ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो हमने क्या बोला कि अगर आप इस फार्मूले को आप ध्यान दे रहे हो तो इस फार्मूले में n कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर. ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दो. एक चीज और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x का फंक्शन है, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये उसी का फंक्शन होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x के पावर n का, ये n माना जाएगा. हमने अभी आपको बोला कि n कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर या नॉन इंटीजर हो सकता है. ठीक है, तो सिंपल सा बस n क्या है 3/2 है, टू दी पावर 3/2 माइनस 1 यानी 3/2 x के पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2. दैट इज द आंसर, 3/2 x के पावर 1/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट x. तो दिस इज द आंसर फॉर द डिफरेंशिएशन. ओके, तो जैसे अभी हमने बता रहा था कि अगर बाई द वे ये फंक्शन ऐसे होता है d by dx ऑफ, मैंने लिखा यहाँ x का फंक्शन है और a के पावर 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा. जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसी का वो फंक्शन होना चाहिए. अगर किसी और के रेस्पेक्ट में है तो वो 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट किसी पर्टिकुलर कंडीशन. जैसे आप उसमें पढ़ते हो, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, तो यहाँ पे dv by dt 0 नहीं होता है. dv by dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, या
ds/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स में हमारा यहाँ जीरो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एस टी का फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होता है, यहाँ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो इट इज नॉट जीरो इन दैट पर्टिकुलर केस। नोट इट। चलिए, तो अब जैसे मान लिया हम और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते जाते हैं। मान लिया अगर आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दे दिया, x के पावर a दे दिया, a के पावर x दे दिया, या x के पावर 10 के पावर x, कुछ ऐसे मान लो फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। दूसरी चीज ये हुआ कि अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग रूल होगा। अगर यही मान लो बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ये इसका अलग रूल आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना हो फंक्शन हो, चाहे 3 हो चाहे 3000 हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, dy/dx ऑफ x के पावर a प्लस dy/dx ऑफ a के पावर x प्लस dy/dx ऑफ 10 टू द पावर x, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये अलग अलग फंक्शन हो गया, x के पावर a, यहाँ पे x के पावर a टाइप का कोई फंक्शन है या कोई फार्मूला हमने बताया था वही है। a के बजाय जैसे अभी हमने यहाँ x के पावर n लिखा था, n की बजाय a दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे कोई इंटीजर या नॉन इंटीजर वाला जो वैल्यू था वहां क्या कर दिया, a रख दिया, तो बस उसी का यूज कर देना है। n x के पावर n-1 यानी a x के पावर a-1, ठीक है। अगर मान लो आप ये a के पावर x है, तो a के पावर x का मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि p के पावर भी x हो, 3 टू द पावर भी x हो, 5 के पावर भी x हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, तो आप फार्मूला रख दो, a के पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a टू द पावर x log a बेस b। अब देखो यहाँ पे इसी का वर्जन ऐसा आ गया जिसमें हमने a की जगह, एक ऐसा वर्जन आ गया जिसमें हमने a की जगह कोई नंबर रख दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर x log 10 बेस b, और बाद में log 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आप रख सकते हो। तो आप इसको और थोड़ा अरेंज कर सकते हो, a-1 प्लस a टू द पावर x log a बेस b और प्लस 10 टू द पावर x, बिकॉज log 10 इज 1, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। हो सकता है आपको इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, a की बजाय p रख दिया जाए, p यहाँ पे a की बजाय p रख दिया जाए, q रख दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए। इसे मान लो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देता हूँ। हमने दे दिया 3 के पावर मान लो x दे दिया, 5 के पावर x दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन वही है, क्या हो जाएगा, dy/dx, जैसे मान लो अलग अलग दे दिया हमने, या प्लस कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये a के पावर x माना जाएगा, यहाँ भी a के पावर x का डिफरेंशिएशन माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर x log 3 बेस e, या इसका करोगे तो 5 के पावर x log 5 बेस e, ठीक है। अब कई बार इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, जैसे मान लो x के पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये x के पावर -1 यानी क्या हुआ, n का वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू x के पावर -1 और फिर -1 n -1, तो ये हो जाएगा -1 x के पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये काफी बेसिक चीजें हैं, आप अगर आपको और देखना है तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में, हर जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, मान लो हमने 10x के पावर 5/2 दे दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका वो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तब तक नहीं डालता है जब तक कि उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे मान लो अगर मैं इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करता हूं, 10 के पावर 5/2 करता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट माना जाएगा, चाहे वो कुछ भी x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यहाँ पे इसके साथ एक साथी है,
इसका गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, सॉरी इसकी गर्लफ्रेंड है, तो इसकी गर्लफ्रेंड है तो ये इसकी साथी है, इसकी बनी हुई है इसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद मर जाएगी, दूसरे को नहीं मरने देगी, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये दूसरे को मरने नहीं देगी, मतलब क्या हुआ, पापा ने पकड़ लिया, अब इसकी लड़ाई खुद कुर्बान हो जाएगी लेकिन दूसरे को मरने नहीं देगी। तो ये कैसे हो जाएगा, 10 के पावर 5/2 अलग हो जाएगा और x के पावर 5/2 अलग हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 10 के पावर 5/2 ये अलग हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1 यानी x के पावर 5/2 माइनस 1, मतलब 10 के पावर 5/2 और इंटू 5/2 x के पावर 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो इस टाइप का फंक्शन, अब जैसे मान लो कांस्टेंट अगर ये अकेला हो गया, ये किसी के साथ ही हो गया, और मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कोई फंक्शन ऐसा है जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई न हो करके डिवाइड है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो dy/dx ऑफ x डिवाइड बाई 10 दे दिया, जस्ट सपोज मान लो, तो ये 1/10 बाहर आ जाएगा और ये आपका डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ dx और dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/10 हो जाएगा। डिवाइड बाई में भी, डिवाइड में है तब भी वो अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो भी वो अलग हो जाएगा। ये अपने आप को कुर्बान कर लेगा और इसको अलग कर देगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन के साथ, किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर हो जाएगा, और जो फंक्शन है यानी जो वेरिएबल है वही सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है इसका कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर हो जाएगा और उसको दूसरा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई करेगा। अब जैसे मान लो इसका एक अलग आगे की एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने डिफरेंशिएट किया किसका, साइन एक्स का किया, तो जैसे मान लो ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का किया तो डिफरेंशिएशन हमारा क्या जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन इसका अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या होगा इसके साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट तो यहाँ अगर रहता है तो हम चलो ठीक है इसको बाहर कर देते और सिर्फ साइन एक्स का या साइन 3x का करते डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ऐसा केस आएगा फंक्शन के अंदर कांस्टेंट हुआ तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको, मैं कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आप बन जाओगे। जैसे आपने एक कहानी सुना होगा अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ने वाला। ठीक है, कितने सर्किल थे अभिमन्यु ने, कितने सर्किल वो चक्र तोड़े थे, 6 चक्र तोड़े थे। तो चलो मैंने 6 चक्र बना लिए। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये है 6, ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। मान लेते हैं अभिमन्यु 7 चक्र था, वो 6वें माह में यहाँ तक पहुंचना था, मैंने यहाँ एक और बना दिया। 7 चक्र थे वो यहाँ तक पहुंच पाए थे, ऐसे समझ लो। बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, आप इसमें कोई विवाद नहीं करना कि नहीं 6 चक्र थे 7 चक्र थे, कौन तोड़ा क्या किसने तोड़ा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने अगर एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो साइन ऑफ लॉग ऑफ ई की पावर कॉस एक्स 3x², मान लो ऐसे दे दिया, तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब अभिमन्यु यहाँ रहे होंगे तो उनको कौन सा फंक्शन दिखाई दिया होगा, ये दिखाई दिया होगा। ठीक, जब ये दिखाई दिया तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ा। तोड़ा मतलब इसको डिफरेंशिएट किया। जब उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया तभी तो उनको ये वाला दिखाई देगा। ठीक है, जब उन्होंने इस वाले चक्र को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तोड़ने के से। तो उन्होंने जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो उनको ये फंक्शन दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पहुंच के इसको हम हटा देंगे। आप ये मत समझना कि वो पीछे से जो घेर लिए थे वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चालू होगा। मैं अभी दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देके बताऊंगा। अब जब वो यहाँ आए तो उनको दूसरा फंक्शन दिखाई दिया, उन्होंने इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, ये भी तोड़ दिया। ऐसी करते करते जब उन्होंने एक एक फंक्शन को, यहाँ पे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि उनको अगला स्टेप तभी दिखाई देगा जब वो पिछले स्टेप से आगे बढ़ेंगे या उसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे, तभी उनको अगला स्टेप दिखाई देगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब आप इस 7वें चक्र से
छठवें में आना चाहते हो तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अगर यहाँ तक सेंटर तक पहुंचना है तो पीछे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अभी इसको हम ये वाले क्वेश्चन को भी हम करेंगे। मान लो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको करना है। आप खड़े हो यहाँ, यानी डिफरेंशिएशन खड़ा है यहाँ, या अभिमन्यु खड़ा है यहाँ पीछे में। अभी उसके लिए सिर्फ अब उसको नहीं पता कितने चक्र हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे मान लो हमने ये ढका यानी हमको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स दिखाई दे रहा है। तो जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा। ठीक, अब जो ये तोड़ करके साइन वाला फंक्शन हट गया, ये क्या था अंदर उनको नहीं पता ना कि अंदर क्या था। जब वो इस फंक्शन को तोड़े तभी उनको पता चला कि अरे यार यहाँ तो होना चाहिए था x, फिर आए तो पता चला कि नहीं अभी तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को देख करके उनके दिमाग में ये आया कि नहीं एक और फंक्शन है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो फिर से वही हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि ये cos 3x ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये अपने आप को अलग कर लेगा और ये कुर्बान हो जाएगा, यानी dx/x, dx कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 3 cos 3x। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं तो अब एक और स्टेप बढ़ाता हूं। जैसे मान लो साइन ऑफ, या मान लेते हैं cos ऑफ 3 log x स्क्वायर, चलो मान लो ले लिया हमने। ठीक है, अब इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बाहर खड़ा है उसको क्या दिखाई देगा, उसको तो ये थोड़ी दिखाई देगा कि वो अंदर में क्या है। इस फंक्शन को सिर्फ वो देख पाएगा, यानी cos x को देख पाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन, और जो फंक्शन है वो वही रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं करोगे, जो है वही रहेगा 3 log x स्क्वायर। ठीक, ये तो बाद में पता चला ना कि नहीं हमको यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था, हम ये सोच के चले थे, या अभिमन्यु ये सोच के चले थे कि हमको इतना ही ब्रेक करना है या इतना ही तक पहुंचना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमको ये लग रहा था कि फंक्शन यहीं तक था लेकिन कुछ और मिला तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 log x स्क्वायर मान हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो ये माइनस साइन ऑफ 3 log x स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स यहाँ आ जाएगा बाहर। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन जैसे मान लो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होता है 1/x स्क्वायर होता है। वो हमें नहीं पता कि x है कि क्या है, तो चलो हमें मान लो जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब फिर पता चला कि नहीं वहां तो x होना चाहिए था जबकि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3 log x स्क्वायर इंटू 3/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा यहाँ 2x, और फिर एक x बचेगा, उसका करते हैं, हर जगह दिखाते नहीं है लेकिन x का फिर से करते हैं तो x/x कैंसिल हो जाता है, उसको शो नहीं करते हैं, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से भी x कैंसिल कर सकते हो तो क्या बचेगा, माइनस साइन ऑफ 3 log x स्क्वायर और 6/x, ये आंसर आपका है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, आप देखो ट्राई कर सकते हो, एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लिया ये है साइन ऑफ लॉग ऑफ e टू द पावर cos 3x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे नाम, ये पूरा, इस पूरे फंक्शन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मैंने बताया ना, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को आप इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बाहर से हमको क्या दिख रहा है, साइन फंक्शन दिख रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। वही पूरे फंक्शन को आप यही उतार दोगे, cos ऐसे ही उतार दोगे, cos 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हमको क्या दिख रहा है, लॉग फंक्शन दिख रहा है, तो dy/dx ऑफ लॉग ऑफ e टू द पावर cos 3x स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बाकी जो टर्म्स आते जा रहे हैं उनको आप ऐसे उतारते चले जाओगे, लॉग ऑफ e की पावर cos 3x स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x यानी x की जगह ये पूरा फंक्शन है,
तो ये e टू द पावर cos 3x स्क्वायर। जब हम अंदर गए तो हमें लग रहा था कि यहाँ x होगा, ये x तो नहीं है, मतलब क्या है e के पावर x है, तो उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करोगे 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी cos ऑफ log ऑफ e टू द पावर cos 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर cos 3x स्क्वायर। e के पावर x का e के पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला, तो cos 3x स्क्वायर ही होगा। ठीक है, फिर हमें लगा कि यहाँ पे x होगा, लेकिन x है नहीं, तो उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, cos 3x स्क्वायर का। ये आपका ऐसे ही उतरता चला जाएगा। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 3x का माइनस साइन 3x। ठीक है, माइनस साइन 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, और फिर x स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 2x। तो ये हमने एक स्टेप आगे बढ़ा करके नहीं लिखा, शॉर्टकट में कर देंगे। तो ये मैं आपको बस स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक ही लाइन में इसका पूरा आंसर मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक ही 2 लाइन में पूरा आंसर लिख दूंगा। ठीक है, ये इतना बड़ा स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको सिर्फ कब यूज करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप यूज कर रहे हो तभी आप इस चीज को यूज करोगे। बाय द वे क्लास वगैरह या बोर्ड वगैरह एग्जाम में आपका ये चीज आ रहा है तो आप इस तरीके का यूज नहीं करोगे। जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन लिया साइन ऑफ, चलो यहाँ पे अभी इस बार साइन कॉस न लेकर के tan ले लिया, tan 3x स्क्वायर प्लस, तो देखो अगर मान लो हमको क्या करना है, इसका आंसर एक ही 2 लाइन में हमको लिखना है। ठीक है, तो रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, रूट का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लो, ये रूट लिखा हुआ मतलब x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। 1/2 x के पावर n-1, यानी 1/2 माइनस 1 करोगे तो ये माइनस 1/2, यानी 1/2 रूट x आएगा। कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो हमेशा 1/2 रूट x आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 2 रूट, पूरा फंक्शन आ जाएगा, पूरा यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमको बाहर से क्या दिख रहा है, जो अभी मन्नू जी देख रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने टाइम, वो क्या देख रहे थे, ये फंक्शन को देख रहे थे कि उनको क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अगर आप इसी को दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपको अगर कहीं जाना है, किसी घर में मान लो घुसना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, गेट तोड़ोगे नहीं, गेट खोलोगे, उसके बाद दरवाजा खोलोगे, उसके बाद अगर एक आध दरवाजे और है तो फिर दूसरा दरवाजा खोलोगे, उसके बाद जाकर के आप क्या होगा, अंदर घुसोगे। तो ये स्टेप होता है, एक एक स्टेप करके। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप रोड से रहते हुए ही घर के अंदर में क्या चल रहा है आप ये देख सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति यहाँ अगर डिफरेंशिएट कर रहा है वो बाहर वाले फंक्शन को ही देख सकता है। ठीक है, बाहर वाला फंक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको यहीं से अंदर वाला फंक्शन दिखाई देना शुरू हो जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा बाहर वाले फंक्शन को देखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट tan 5 cos स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। ठीक है, ये हमने बाहर वाले फंक्शन को ही सिर्फ देखा, ये अंदर हम आंख मूंद के चल रहे हैं, हमने अपना आई क्लोज कर लिया है कि ये अंदर में क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का हमने कर लिया, tan का करेंगे, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x का जगह आप अभी जो है वही रहेगा 5 cos स्क्वायर e के पावर x क्यूब। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, tan का हमने कर लिया, 5 cos स्क्वायर e के पावर x क्यूब का करते हैं। तो 5 क्या है, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। cos स्क्वायर का करते हैं, cos स्क्वायर का करेंगे तो आप ऐसे समझ लो, पहले cos स्क्वायर x का मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये cos स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, cos के पावर 2 लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ, 2 cos x हुआ। ठीक है, cos x स्क्वायर यानी x के पावर 2 है, ऐसे समझो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos x के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं x स्क्वायर का किया, ऐसे समझ सकते हो, cos x का नहीं किया। cos x का करो फिर से माइनस sin x आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ स्क्वायर का कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर का करोगे तो आपका आ जाएगा 2 cos
x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, e की पावर x के पावर 3। अभी हम किसका किए, ऐसा समझो कि आपने x क्यूब के पावर 2 का किया अभी। अब फिर से अंदर चलेंगे, तो अंदर चलेंगे तो अब हमको क्या मिला, cos मिला, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। फिर अंदर बढ़े, cos के अंदर में क्या है, e के पावर x क्यूब, तो e के पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले हम e के पावर x का करेंगे, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा। फिर x क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक लाइन में आंसर आएगा। ये पूरा टर्म्स यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हमने अब पहले ही थोड़ा ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूं मैं। देखिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तब तो ठीक है, आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो और अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, जैसे देखिए, मान लिया हमने ले लिया सेक ऑफ e टू द पावर x प्लस लॉग साइन 3x, या मान चलो 9x ले लिया, 9x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ठीक, हमने डिफरेंशिएशन इसको करना है, इस फंक्शन का। हमको बाहर से क्या दिख रहा है, सेक x दिख रहा है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो पहले हमने ये कर लिया सेक का, तो सेक x की जगह e के पावर x प्लस लॉग साइन 9x स्क्वायर और टेन एक्स, यानी टेन e के पावर x प्लस लॉग साइन 9x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किसका कर लिया, सेक x का। सेक x का डिफरेंशिएशन फार्मूला सेक x इंटू टेन एक्स होता है। फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, तो अंदर वाले फंक्शन का e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन आएगा। तो ये आपका हो जाएगा लॉग, अब इस लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x होता है। तो x की जगह क्या है, 1/sin 9x स्क्वायर। फिर sin 9x स्क्वायर का करोगे तो क्या जाएगा, cos 9x स्क्वायर। फिर 9x स्क्वायर का करोगे तो 9 बाहर जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये इंटू में है, तो आप इसका आंसर अगर लिखना चाहो तो कुछ ऐसे आएगा, सेक e की पावर x प्लस लॉग साइन 9x स्क्वायर tan e की पावर x प्लस लॉग साइन 9x स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा e की पावर x प्लस cos अपान साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो cot 9x स्क्वायर इंटू 18x, ये आंसर है। ठीक है, तो ये आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और अगर इसमें भी आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये यूनिक मेथड है और इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन है बेसिक डिफरेंशिएशन का। अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।